हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर संदीप राजभर। ये नोट्स मैंने आपके लिए खास बनाया है ताकि आप बोर्ड में अच्छी तरह से क्या करो, इसको प्रेजेंटेशन कर सको, लिख सको और अच्छा मार्क्स पा सको। ओके गाइस, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं SYJC कॉमर्स मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी चेंज किया है 2020 में। अभी तो 2021 चल रहा है गाइस। यस, ओके। तो ये मैं आपको बात बताऊंगा कि इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग्स, कौन सी डिटेल, कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा इस टॉपिक में। यस गाइस, ओके, आगे देखते हैं। द वंडरफुल चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो इंट्रोडक्शन में पहला चैप्टर है अपना मैथमेटिकल लॉजिक। यस, देखो ये जो वर्ड आया है लॉजिक, ये जो है ना, ये वर्ड आया है किधर से? ग्रीक से आया है गाइस। लोगोस इस वर्ड से आया हुआ है। लोगोस का मतलब होता है रीजन। The word logic is derived from the Greek word that is a logos। इस वर्ड से है। logos का मतलब होता है रीजन, रीजन यानी कारण। Thus logic deals with the method of reasoning, therefore methods ये क्या किस में डील करता है? मेथड ऑफ रीजनिंग और आर्ट ऑफ रीजनिंग। ओके, देखो ये एरिस्टोटल है। ओके, एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसोफर एंड अ थिंकर लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द स्टडी ऑफ लॉजिक इन द सिस्टमैटिक फॉर्म। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इसका फाउंडेशन रखा था। बट सिर्फ फाउंडेशन रखने से कुछ नहीं होता है, फाउंडेशन से और आगे बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। ओके, तो इन्होंने बताया था कि लॉजिक एक सिस्टमैटिक फॉर्म है और उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो इंट्रो होता है ना, उन्होंने एरिस्टोटल ने दिया था। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी डिफाइंड। ऑफ कोर्स हर एक स्टेटमेंट, देखो मैथमेटिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है और हर एक स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता है। There has to be a proper reasoning in every mathematical proof। Of course हर एक मैथमेटिकल क्या होता है, जो देखो कैसा कोई भी हम फॉर्मूला जब बताते हैं स्टूडेंट को ना, जैसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं गाइस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, प्रॉपर रीजनिंग इन्वॉल्व्स लॉजिक। ऑफ कोर्स जो प्रॉपर रीजनिंग होते हैं उसके अंदर कैसा होता है? लॉजिकली सारी चीजें क्या किया जाता है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, ये बहुत 100 साल से पहले ये सारी चीजें क्या हुआ? डेवलप हुई थी। The axiomatic and clear approach to the logic was the first propounded by the English philosopher and mathematician George Boole in in year 1857। 1857 में इन्होंने, जॉर्ज बुल ने इसका क्या किया? पूरा अच्छी तरह से ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों को क्या किया? प्रेजेंट किया। बरोबर, यानी इनके जो फाउंडर मेंबर, देखो फाउंडर मेंबर कौन थे? एरिस्टोटल। बस उसको प्रोपाउंडेड और विख्यात और फेमस करने वाले कौन थे? जॉर्ज बुल, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। ओके, तो जॉर्ज बुल ही है ये ऐसे पर्सन जिन्होंने क्या मैथमेटिकल लॉजिक को क्या किया? लोगों के सामने लाया। कौन से ईयर में? 1857 में गाइस। द कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन अलजेब्रा विच कंसिस्टेड ऑफ वंस एंड जीरोस। अब ये देखो, इसीलिए ये जो है ना, इनको बोलते हैं सम्मान देने के लिए, इनका एक और बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, ऐसा बोला गया है। और इसमें कंसिस्ट क्या होता है गाइस? 1 और 0 का कंसिस्ट होता है। ओके, और हम जैसे जानते हैं 1 और 0 की बात करेंगे। फॉर अस इन दिस सेक्शन 1 स्टैंड फॉर ट्रू। 1 का मतलब होता है क्या? ट्रू, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। लॉजिक कंसिस्ट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स and systematic form of different sentences, hence it is known as boolean logic or mathematical logic or symbolic logic। okay, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है गाइस। देखो कैसा होता है ये मैथमेटिकल लॉजिक जो एक चैप्टर है ना, एक प्रकार का लैंग्वेज है गाइस। क्या है? लैंग्वेज। बरोबर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, बरोबर ना? तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। यस, तो वैसे ही यहाँ पे ना, जैसे देखो कैसा कंप्यूटर, कंप्यूटर देखा है आपने? यस ऑफ कोर्स, बोलोगे सर क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आजकल के जमाने कंप्यूटर कौन नहीं देखता? यस ऑफ कोर्स, कोरोना के काल में सभी लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है गाइस। ओके, तो उसमें कैसा होता है? उसमें वन और जीरोस आते हैं।
तो वो मशीन लैंग्वेज होती है 1 और 0, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। उसे क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी गाइस कैसा होता है कि यहाँ पे जो अपने लिए क्या करना है, जो 1 यहाँ पे अज्यूम करना है वो ट्रू, और 0 जो होता है वो फॉल्स। ओके, this study of logic help in the increasing vulnerability of the systematic and the logical reasoning and the develop the skill of the understanding validity of the statement. Of course logic ये किसमें मदद करता है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ये अपने जो डेवलपमेंट है ना गाइस, लॉजिकल रीजनिंग को और डेवलपमेंट, हमारे दिमाग को, हमारे स्किल्स को और डेवलपमेंट करने के लिए अपन पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस आर द मीडियम ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज कैसा होता है, कोई भी डिसीजन लेने का एक अच्छा सा माध्यम होता है। ओके, लैंग्वेजेस आर द मीडियम ऑफ द आवर डिसीजन फॉर कम्युनिकेशन वी यूज द सेंटेंसेस इन। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए एक सेंटेंस यूज किया जाता है। इन लॉजिक वी यूज द स्टेटमेंट विच आर स्पेशल सेंटेंस। ओके, यस, नाउ देखते हैं स्टेटमेंट। यस, यहां से आपका कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें स्टार्ट होता है गाइज। अभी तो हमने देखा इंट्रोडक्शन के ये लॉजिक जो चैप्टर है ये क्यों क्या है कैसे है वो सारी चीजें। अब देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट है क्या? Yes, a statement is a declarative sentence which is either true or false. Yes, स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होता है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकता गाइस। और याद रखना स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेटर पी क्यू आर डॉट 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 एक्सेट्रा, इससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बरोबर। अब बोलोगे सर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? बताऊंगा गाइस, सबर रखो सबर। ओके, एक एक चीज आपको बताऊंगा। जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ना गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो और अच्छा टॉप करो बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। ओके ओके, नाउ तो याद रखो स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज आइदर, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोलो यस और नो, नहीं हो सकता। यस ऑफ कोर्स। अभी जैसे अभी अपन कोई क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बोल देते हैं, भाई ये टीम जीत गया और ये टीम हार भी गया? ऐसा नहीं होता है ना, या तो एक जीतेगा या तो एक हारेगा। तो यहाँ पे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, और स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, P, Q, R, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, अंडरस्टूड। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, रिवील्स फैक्ट, फैक्ट की बातें। ओके, बताऊंगा आगे भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लो बस हो गया। क्या डिक्लेरेटिव मीन्स व्हाट, रिवील्स फैक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल देखो 2 into 5 equal to 99। अरे ये क्या, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। 2 into 5 10 होता है गाइस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते जाओ। 2 is a prime number, the sun rises in the east, Mumbai is the capital of Maharashtra, the natural number is an integer, Rajbir Academy is the capital of India। अब एक बात बताओ, these are the declarative, therefore it is a statement। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ तो समझ जाने का कि ये स्टेटमेंट है। इसके बेसिस पे पहले ही एक्सरसाइज में 1.1 एक्सरसाइज में गाइस आपको एग्जाम में 100% 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। 2 क्वेश्चन आएगा, कोई भी 2 क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, 1 या 2 मार्क्स के लिए फिक्स आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, जैसे 2 into 5 अभी बात करें तो 10 होता है, 99 नहीं होता, बट ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बरोबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, ऑफ कोर्स डिक्लेयर किया। वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, देखो डिक्लेरेटिव है लेकिन ये ट्रू है कि फॉल्स बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं बता देता हूँ 2 into 5 ये तो फॉल्स है। बरोबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑफ कोर्स ईस्ट में ही क्या होता है, सनराइज होता है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ कोर्स सही बात। द नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं होता है, ये नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं होता है, बस पॉजिटिव नंबर होते हैं। ओके, और इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो सारी चीजें आती हैं। ओके, और राजभर एकेडमी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं, ये तो राजभर एकेडमी कैपिटल ऑफ इंडिया थोड़ा ना है। ओके, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट को क्या करने का, अचीवमेंट दिलाने का, उनके लाइफ का। ओके, और आगे बढ़ने का। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बट ये ट्रू है कि फॉल्स डिपेंड करता उस सेंटेंस के ऊपर। ओके, नाउ तो दीज आर द व्हाट
व्हाट स्टेटमेंट। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे मैंने बोला अभी 2 इंटू 5 इक्वल टू 99। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देखा जाए तो ये वो गलत है ना, तो ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा, फॉल्स। और स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ऑफ कोर्स स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मैंने बोला ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। A statement is a true, then its truth value is denoted by capital T, guys। याद रखना क्या किससे होता है, कैपिटल T। अंडरस्टूड। ओके। और क्या, if the statement is a false, then its truth value is denoted by capital F, या तो false लिख सकते हो। अंडरस्टूड। अगर याद रखो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू लिखना है, और फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना है। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे का देखो सेंटेंस देखो आप। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज अ नेगेटिव, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा, ट्रू। द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव। देखो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता, मतलब ये फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होगा, फॉल्स। सम ऑफ टू ऑड नंबर, देखो दो ऑड नंबर को ऐड करने पर ऑड नंबर नहीं आता है, जैसे 1 और 3 को प्लस करोगे तो इवन नंबर आएगा 4, तो ये क्या है, फॉल्स। और सम ऑफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180, यस ये ट्रू है। तो देखो हियर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड 4 ये ट्रू है, एंड बाकी सब जो है वो क्या है, फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। टाइप ऑफ सेंटेंसेस गाइस, यस चलो सेंटेंसेस के टाइप जो मैं बोल रहा था ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहला देखो यहाँ पे, सेंटेंस तो बहुत सारे होते हैं बट आपको जितने सिलेबस में पढ़ना है उतनी सारी चीजें मैं बता दूंगा। देखो मैं बोल रहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस रिवील्स फैक्ट, मैंने बोला ना क्या, रिवील फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट की बात होगी। अब होता क्या है और भी आगे डिटेल में देखते हैं। यस अगर डिक्लेरेटिव है तो स्टेटमेंट है, याद रखो अगर डिक्लेरेटिव है तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दो प्रकार की, या तो एक ट्रू होगा या तो एक फॉल्स होगा, या तो एक ट्रू या तो दूसरा फॉल्स। यस द ट्रूथ और falsity of a statement is called its truth value. Okay, the truth और falsity of a statement is called its truth value। या तो स्टेटमेंट का ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रूथ वैल्यू। ओके, सेकेंड टाइप इंपरेटिव सेंटेंस गाइस। इंपरेटिव बोले तो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट, ओके दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यस जहां पे फीलिंग एक्सप्रेस, अपन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, बराबर। यस ओपन सेंटेंस, यस ओपन सेंटेंस कंफ्यूजन रहता है गाइस, इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है, कभी ये आंसर आ सकता है कभी वो, बराबर, उसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। ओके नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके ये इंग्लिश ग्रामर में भी आपको काम करेगा। ओके तो ये आपके 5 टाइप के, पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, ओपन, फिर इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ये 5 टाइप के सेंटेंस हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि घर पे अच्छी तरह से आप एक नोट्स बना के आप रिवाइज कर सकते हो, या तो वीडियो डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट। अब जो नीचे के सेंटेंस आपको बताऊंगा ना मैं, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके याद रखना मैथमेटिक लॉजिक में स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहां पे एक्सक्लामेशन सिंबल रहेगा, एक्सप्रेस फीलिंग, अपने फीलिंग्स को क्या करें एक्सप्रेस करते हैं, बरोबर, अंडरस्टूड। तो वहां पे ये एक्सक्लामेटरी अगर रहेगा तो समझ जाना वो स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, देखो यहाँ पे ओके अपन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं गाइस, तो वहां पे वो वाला स्टेटमेंट नहीं होता। दूसरा इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किया, दैट इज आल्सो यस। व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, आप इतने उदास क्यों हैं, आप इतने खुश क्यों नहीं हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन आया, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस या तो ऑर्डर होगा या तो रिक्वेस्ट। स्टैंड अप, जैसे ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं ना, स्टैंड अप वो है कमांड हो गया। उसके बाद इंपरेटिव और दूसरा रिक्वेस्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट भी करते हैं, बोले प्लीज करके बोलते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन, बरोबर। जब बच्चों के पास पेन नहीं रहता तो रिक्वेस्ट करते हैं ना, कि बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, नहीं रे पेन दे, चल चल पेन दे, ऐसा है क्या, नहीं, अपन रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद आता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मैंने बोला कंफ्यूजन रहता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है, ओके, पता नहीं कि कौन सा आंसर आ सकता है। जैसे देखो m प्लस एन इक्वल टू 9, अगर मैं बोलूं m का वैल्यू 4 और 5 लेता हूं, 4 5 9 होता है, लेकिन अगर मैं 4 की जगह पे कुछ और भी चेंज कर सकता हूं ना, जैसे 8 प्लस 1 लिया। देखो यहाँ पे कौन सा आंसर लेना चाहिए कौन सा नहीं, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर वेराइज होते हैं, चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। The above sentence cannot be assigned its truth value, so none of them is a statement. इसके truth देखो, अगर statement नहीं है तो सिंपल सी बात गाइस, इसके truth value भी नहीं होगा, ओके। ये दिमाग में डाला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, ओके। जैसे आपको इसके पहले भी, आपको पहले पूरा डिटेल में बता दिया मैंने, अगर ये सब रहेगा तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो वी कैन नॉट डिफाइन द व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू। यस, इंपॉर्टेंट नोट, दिस सेंटेंस इज लाइक एक्सक्लेमेटरी, कमांड, एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया आपको, उसके बाद कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ओपन सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स ये नोट याद रखना आप लोग। यस, ओपन सेंटेंस मैंने बोला ना, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth value can vary, यानी changes according to the some condition which are not stated in the sentence, of course। मतलब यहाँ पे ओपन सेंटेंस कंफ्यूजन रहेगा, अरे ये होगा कि ये होगा। जैसे मैं बोला एक्टर, एक्टर का नाम लिया तो आपके मन में कौन सा एक्टर भाई, मैं बोला एक्ट्रेस, तो फिर आप बोलोगे कौन सी एक्ट्रेस, क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है ऐसा। तो ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर क्या होता है, कंफ्यूजन में रहता है, ओके, या तो इनकम्प्लीट रहता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस, ओके। ओपन सेंटेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कितने प्रोफेसर लोग को भी नहीं पता रहता है, तो वो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, ज्ञान हमें लेना चाहिए, यस। तो वो भी इसको एक बार देख ले, ओके। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 8, अगर मैं x का वैल्यू 4 लिया तो 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन मैं x का वैल्यू अगर मैं 3 लिया तो 3 प्लस 4 कितना, 7, इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो ये कंफ्यूजन है, क्या लिया जाए। रशियन फूड इज अ वेरी टेस्टी, ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस, यस। और बिकॉज ऑफ इसका जो ट्रूथ वैल्यू होता है तो, इसके ट्रूथ वैल्यू नहीं होते हैं। डिपेंड्स ऑन, इसके ट्रूथ जो होते हैं वो डिपेंड किसके पर करता है, देखो ऊपर वाले सेंटेंस जो है वहां पे, पहले वाले सेंटेंस की बात करूंगा, अगर x का वैल्यू मैं 4 लिया तो देन इट इज अ ट्रू, लेकिन x का वैल्यू 4 नहीं लिया देन इट इज अ फॉल्स, बरोबर ना। अगर मैंने 4 लिया तो सही होगा, 4 प्लस 4 8 होगा, ऊपर वाला वैल्यू, ये वाला देखो, ये पहला वाला यहाँ पे, अगर मैं 4 लिया तो बरोबर होगा, लेकिन 4 नहीं लिया तो गड़बड़ होगा, यस ऑफ कोर्स। तो ये होता है इसका, बिकॉज ऑफ ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x, x के ऊपर डिपेंड होता है, क्या x के ऊपर डिपेंडेंसी है गाइस, तो समझ जाना ओपन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे, रशियन फूड इज अ वेरी टेस्टी, अब बताओ रशियन फूड इज अ वेरी टेस्टी। अब किसी किसी को रशियन फूड
अच्छा लगता है तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। अभी जैसे कि जो वेज खाने वाले हैं, प्योर वेजिटेरियन है, उनको नॉन वेज की चीजें दोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स। तो ये यहाँ पे इस देयरफॉर इट इज अ कॉल्ड ओपन सेंटेंस। आई होप ओपन सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। ओपन सेंटेंस के बेस पे गाइस एग्जाम में 100% आता ही है। ओके चलो, एन ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट स्टेटमेंट इन लॉजिक। यस, ओपन सेंटेंस ये लॉजिक नहीं माना जाता है, स्टेटमेंट नहीं होता है लॉजिक में। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट, यस ऑफ कोर्स, जैसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल ये देखो, m प्लस n दी होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। यस, तो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है गाइस, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या होंगे, ट्रू होगा। यस, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, बरोबर। अब वो वेटिंग आपका खत्म हो गया है गाइस। यस, 1.1 में से एक या तो दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, पहले मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखो ना। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। बताना है आपको कि कौन सा इसमें सेंटेंस स्टेटमेंट है, और जस्टिफाई भी करना है योर आंसर। इफ इट इज अ स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई करो क्यों, एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कब, जब डिक्लेरेटिव रहेगा। स्टेटमेंट कब, जब डिक्लेरेटिव रहेगा गाइस। यस, रिवील्स फैक्ट, डिक्लेरेटिव मतलब रिवील्स फैक्ट। ओके, और अगर ये स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली ट्रूथ वैल्यू लिखना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देगा। ये देखो, अ ट्रायंगल हैज एन साइड, ये आपके पूरे 25 क्वेश्चंस है। पहले एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से। यस, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख लेते हैं पूरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो अब सॉल्यूशन देखने की बारी आती है। यस, स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि अपने को बताने का सबसे पहले ये स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट रहेगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी आपको लिखना है। ओके, अ ट्रायंगल हैज एन साइड। अभी ट्रायंगल की बात करें तो किसी भी कोप्लानर में जिसके तीन साइड एक दूसरे तीसरे से जॉइंट हो, दैट इज अ कॉल्ड ट्रायंगल। लेकिन इधर तो एन साइड बोला है गाइस, बरोबर। अगर एन साइड बोला तो पॉलीगॉन होता है, बरोबर ना। अगर पॉलीगॉन होता तो एन साइड बोलता तो बात बरोबर होती थी, लेकिन इधर ट्रायंगल में तीन साइड होता है और इसने कितना बोला, एन साइड। इसका मतलब क्या है बोलो। यस, द गिवन आंसर कैसे लिखना, बहुत इजी, बहुत इजी। द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज अ फॉल्स, बरोबर। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द गिवन सेंटेंस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, therefore it is a statement, hence its truth value is false, बराबर। ऐसा भी लिख सकते हो, या तो गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज अ फॉल्स, जो गलत है, और therefore इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। सेकंड, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ऑफ कोर्स। अरे ये तो हमने 7th 8th में ही पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, एडिशन कितने होते हैं, 180। ये सही बात है कि नहीं सही बात है। Yes, of course, the given sentence is a statement which is a true, hence its truth value is true. Next, third question, you are amazing। देखो आप, ऐसा आ गया ना, वहां पे देखो एक्सक्लेमेशन सिंबल आ गया, साइन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है क्या, स्टेटमेंट। यस, द गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, प्लीज 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 बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट,
मैंने बोला है रिक्वेस्ट आया ना गाइस, रिक्वेस्ट आया तो याद रखना, रिक्वेस्ट आया तो याद रखना कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। यस, द गिवन सेंटेंस इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड। फिफ्थ वन, -4 का स्क्वायर रूट, यस, इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, अब ये देखो -4 ये इर्रेशनल अभी रूट में है, सिर्फ -4 होता तो बात की बात है, लेट्स सी, लेकिन -4 रूट में है तो ये इर्रेशनल कैसे है? लेट्स पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो -4, पहले 4 इंटू -1 करेंगे, तो अब -1 का वैल्यू कितना होता है गाइस, बोलो? आई स्क्वायर होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर। तो रूट में आई स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो आई, और 4 का स्क्वायर रूट 2 मतलब 2i। ये तो इट इज इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर याद है ना, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? स्मॉल z इक्वल टू a प्लस बी आई। तो यहाँ पे a मिसिंग है तो 2i है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बट इधर से यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, इसलिए 2i इमेजिनरी नंबर है। यस, देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। यस, तो the given sentence is a declarative sentence, therefore it is a statement which is a false, hence its truth value is false. Yes, next sixth one देखते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना? 0, और x का वैल्यू दिया -4 और -2। अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पुट करोगे ना गाइस, ये तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 8 का फैक्टर ऐसा करो कि 6 आना चाहिए, तो 4 2 8 होता है, तो एक -4 -2, इसका मतलब आंसर में आंसर प्लस आने वाला है, बट इधर तो माइनस में दिया है, इसका मतलब ये गलत दिया है। यस, बट इट इज अ डिक्लेरेटिव, so therefore the given sentence is a statement which is a false, hence its truth value is false. सेवेंथ वाला देखते हैं। ही इज एन एक्टर। यस, मैंने बोला ना एक्टर एक्ट्रेस की बात किया तो कंफ्यूज है। ही कौन सा? बहुत सारे नाम है एक्टर के भाई, अमिताभ बच्चन है, उसके बाद अक्षय कुमार है, उसके बाद दिलीप कुमार है, बहुत सारे हैं, तो कौन से एक्टर? हम कंफ्यूज है, कंफ्यूज। ओके, तो द गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट गाइस, एट्थ वन, डिड यू ईट लंच एट? देखो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा ना, देखो डिड आया, डिड, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर WH से स्टार्ट हुआ तो समझ जाना डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बरोबर? तो अभी सिंपल सा याद रखो, क्वेश्चन मार्क रहेगा ना तो दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो स्टेटमेंट नहीं होता है। द गिवन सेंटेंस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इस ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? कैन नॉट बी डिफाइंड, इसका डिफाइन नहीं कर सकते ट्रुथ वैल्यू। नेक्स्ट नाइन्थ वन, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। अरे वाह, ये तो बात हुई क्या? इंपरेटिव की, ऑफ कोर्स। तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू आएगा ही नहीं, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट 10वां, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑफ कोर्स ये तो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। यस, इट इज अ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यस, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, या मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, which is a true, hence its truth value क्या होगा? True. Next 11, every real number is a complex number। अब बात करो, रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हो सकता है रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे आपको और -√4 वाले में मैंने एक्सप्लेन किया। यस, द गिवन इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, therefore it is a statement जो कि false है, therefore इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? false। 12th क्वेश्चन, 1 is a prime number, of course डिक्लेरेटिव है, the given sentence is a declarative sentence, therefore it is a statement which is a false, statement है but false है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा गाइस? false आएगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, with the sunset the day ends। okay, the given sentence is a declarative, therefore it is a statement which is a true, of course sunset जब हो जाता है तो दिन खत्म होता है और रात स्टार्ट होता है,
ओके, तो ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। ओके, ऐसा नहीं, वो एक्सक्लेमेशन सिंबल है गाइस। तो अभी 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 ही होता है, 0 दिया है, तो इसको अपन क्या अज्यूम करें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये। ऑफ कोर्स देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट जो कि गलत है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू कितना आना चाहिए, फॉल्स। नेक्स्ट, 3 + 5 ग्रेटर देन 11। 3 + 5 कितना होता है, 8। 11 से ज्यादा है क्या, नहीं भाई गलत है, डिक्लेरेटिव है, गिवन सेंटेंस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज अ फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स ये सही बात है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट सही है और इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है। नेक्स्ट, x² - y² = x + y, x - y फॉर x and y belongs to real number, ऑफ कोर्स ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या मैथमेटिकल आइडेंटिटी है गाइस, ऑफ कोर्स। तो it is a algebraic या तो mathematical identity which is a true, hence its truth value is also true. Next, the number 2 is the only even prime number. Yes, दो ऐसा नंबर है जो even prime number है, एकदम करेक्ट बात बोला है, मतलब the given sentence is a declarative sentence, therefore what, it is a statement which is a true, of course, hence its truth value is true. Next question, two coplanar lines are either parallel or intersecting. Yes, दो coplanar में या तो लाइन पैरेलल हो सकती है या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, ऑफ कोर्स यस ट्रू है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू भी सही यानी ट्रू होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7। देखो ये यहाँ पे देखो 7, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं, वो 7 फैक्टोरियल है गाइस, बराबर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था ना अपन ने, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स को अपन ने रो में अरेंज किया है फोटोग्राफ लेने के लिए, तो 7 फैक्टोरियल। आपको इतने तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, उन लोगों को अरेंजमेंट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। यस, दिस ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, यस द गिवन सेंटेंस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, therefore it is a statement which is a true, hence truth value is a what, true. Next question guys, give me a compass box। क्या किया, रिक्वेस्ट किया, इंपरेटिव है, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं, जब स्टेटमेंट ही नहीं होगा तो काय का ट्रूथ वैल्यू, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, ब्रिंग द मोटर कार, यस इट इज ऑल्सो व्हाट, बोलो बोलो बोलो, इंपरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसका कोई भी गाइस ट्रूथ वैल्यू नहीं होगा। इट मे रेन टुडे, ले अब हम ऐसा बोल रहे हो सकता है बारिश होने वाली है। अब एक बात बताओ, कोई बोलता हो भी सकता, कोई बोला नहीं हो सकता, तो ये ओपन सेंटेंस होगा, कंफ्यूजन है भाई। यस, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू भी नहीं डिफाइन कर सकते अपन। यस, नेक्स्ट, यस, a + b < 7 where a greater than a 0 and b greater than 0 and a < 7। ओके, और आपको दिया है यहाँ पे a < 7 और यहाँ पे दूसरा ना गाइस, आई थिंक वो सॉरी b < 7 है। एक मिनट, हाँ इसको करेक्ट कर देता हूँ जरा मैं। ओके, तो यहाँ पे है a < 7 एंड b < 7, ऐसा है, वो मिस प्रिंट हो गया था वहां पे। ओके, डोंट वरी, तो आपको करेक्शन कर दिया हूं मैं यहाँ पे। चलो लेट्स सी, देखते हैं ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। यस, सिंस a + b < 7 और दिया है a greater than, ओके, a + b < कितना दिया है 7 और दिया है a greater than 0 and b greater than 0, ओके, और a less than, सॉरी एक मिनट, हाँ a < 7 and b < 7, मतलब a का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, b का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए गाइस। ओके, चलो कंडीशन दिया उसको सॉल्व करते हैं अपन। ओके, देखो तो आगे बात कर रहे हैं अपन, पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं यहाँ पे।
a greater than 0, b greater than a greater than और इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक और दिया है a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना 3। अब उसको दोनों में यहाँ पे a और b प्लस करो, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, विच इज द लेस देन 7, विच इज ट्रू, ऑफ कोर्स ट्रू है। इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा गाइस, ट्रू आएगा। नेक्स्ट, yes 25 question, 25th question आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क आया है ना, तो भाई क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस, द गिवन सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, hence its truth value cannot be defined। yes guys, all the best for your future। I hope इस कोरोना के टाइम में सभी लोग अच्छी तरह से घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को जरा लाइक भी करें, कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो जैसा ही आए आपको फास्ट टू फास्ट सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। और प्लीज शेयर जरूर करें, जिसके पास, जो गरीब है बेचारे, जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कम से कम वो वीडियो ही देखकर क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर।